जूटेक एजुकेशन की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में इंसर्ट इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशंस ग्रुप का प्रयोग करना। पिछले क्लास में हमने सीखा पिवोट टेबल, रिकमेंडेड पिवोट टेबल और टेबल का प्रयोग करना। तो दोस्तों, इलस्ट्रेशन, चलिए हम चलते हैं इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे हमने इलस्ट्रेशन के यहाँ से क्लिक करना है। इंसर्ट इलस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ नेम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो इनको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप्स, आइकॉन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट्स। तो दोस्तों, एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे कि पिक्चर्स का यूज कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स क्या है, शेप्स क्या है, आइकॉन क्या है, 3D मॉडल्स क्या है, स्मार्ट आर्ट क्या है, स्क्रीनशॉट क्या है। तो एक एक करके आपको ध्यान से देखना है। वीडियो को अंत तक देखना है आपको, क्योंकि अगर आप बीच में कुछ चीज़ों को मिस कर जाते हैं तो वो सारी चीज़ें आप प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, जो जिस चीज़ के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं दोस्तों आप लोगों से, कि आप लोग वीडियोस को देखते हैं तो आप प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, क्योंकि लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सब्सक्राइब, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में लिखिए। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और ऑब्वियसली आपको उसके लिए रिप्लाई भी दूंगा, या उसका सॉल्यूशन भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इलस्ट्रेशन पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई दे रहा है, पिक्चर पे क्लिक करें। पिक्चर्स पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑफलाइन जितनी भी पिक्चर्स आपके कंप्यूटर में सेव्ड हैं, उसको हम यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। उदाहरण के लिए चलिए, यहाँ पर हमारी कुछ पिक्चर्स हैं, इसमें से कोई भी एक पिक्चर आप सेलेक्ट कर लें, यहाँ पर इंसर्ट करें। इंसर्ट करने के बाद वो पिक्चर यहाँ पर आपको दिखाई देगी। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, यहाँ पर बड़ा भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, अगर स्क्रीन को छोटा करना है, यहाँ पे जूम इन जूम आउट है, तो इसको यहाँ से कर सकते हैं। और एक चीज, जैसे ही आप यहाँ से इंसर्ट पिक्चर कराते हैं, एक एडिशनल टैब यहाँ पर दिखाई देता है इन द नेम ऑफ फॉर्मेट। फॉर्मेट के नाम से एक एडिशनल टैब यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप अपनी पिक्चर में जो आपने इंसर्ट कराई है उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं आप, तो वो यहाँ से किया जा सकता है। जैसे रिमूव बैकग्राउंड, यहाँ पे देखें, जब सेलेक्ट करेंगे इसको और रिमूव बैकग्राउंड करेंगे, तो वहां पर आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। देखें, बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया आपका। कीप चेंजेस रखना है या इसको डिस्कार्ड करना है, डिस्कार्ड ऑल चेंजेस कर दीजिए, वैसे हो जाएगा जैसे पहले था। अब यहाँ करेक्शंस देखें, इसमें ब्राइटनेस वगैरह है। अगर आप लाइट करना चाहते हैं तो देखें, यहाँ पर आएंगे तो लाइट हो जाएगा ये काफी। तो ब्राइटनेस में अगर करेक्शन करना है तो आप इन सब का प्रयोग करके जैसा आप चाहते हैं वैसा आप चुनाव। देखें, जैसे जैसे हम कर्सर वहां पर ले जा रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली चेंजेस वहां पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस साइड कर लेता हूँ, आपको प्रॉपर दिखाई दे। देखें आप, जैसे जैसे आप साइड मिलाते हैं और नीचे की साइड मिलाते हैं, तो ये लाइट होता जाता है, और इधर लाते हैं तो धीरे धीरे डार्क होता जाता है। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इसमें कलर्स वगैरह चेंज करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स मिक्स हैं, उनको करना चाहते हो तो आप वो भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भी हैं, जैसे यहाँ पे इफेक्ट्स आपके दिखाई दे रहे हैं, जैसा आप यहाँ पे चाहेंगे वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखें, यहाँ पर इस प्रकार दिखाई देगा। तो ये सारे इफेक्ट आप अपने आप वहाँ पर कर सकते हैं। कंप्रेस पिक्चर, अगर पिक्चर के साइज को डिस्क पे कम करना है तो इसको यहाँ से किया जा सकता है। ओके कर दीजिए। तो ये इसका क्या रहता है कि डिस्क पर इसका साइज जो होता है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन होता है चेंज पिक्चर। अगर इस पिक्चर को हम दूसरी पिक्चर से रिप्लेस करना चाहते हैं तो फ्रॉम ए फाइल बैक करें। अगर यहाँ पर कोई और पिक्चर है आपके पास तो आप उस पिक्चर को यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे ये वाली हमने पिक ले ली या ये ले लिया, तो इस पिक को हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर चेंज पिक करके रीसेट पिक्चर करेंगे, तो रीसेट पिक्चर करने के बाद जो पिक्चर का ओरिजिनल शेप होता है वो उसमें आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये है हमारा, इसमें आपने करेक्शंस वगैरह कुछ कर दिए, ये लाइटेड हो गया, तो अगर रीसेट करेंगे तो वैसा हो जाएगा जैसा आपका पहले से था। उसके अलावा देखें, अगर हम इसके ओरिजिनल फॉर्म में हमने इसको ले लिया, अगर इसको हम यहाँ से देखें, पिक्चर स्टाइल हमारी दिख रही है। पिक्चर स्टाइल में से कोई भी स्टाइल आप यहाँ से चुन सकते हैं। ढेर सारी स्टाइल्स हैं, जो भी स्टाइल आपको अच्छी लगे वो स्टाइल का चुनाव आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये स्टाइल ले ली।
अब इसका लाइन कलर जो है वो ब्लैक है, जो बॉर्डर कलर है वो ब्लैक है। अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे कोई भी एक कलर चुनाव कर लें जो आपको बेहतर लगता है, तो वो यहाँ से चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर इफेक्ट्स है, शैडोज है, ग्लो है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। देखें यहाँ पर दिख रहा है, जब यहाँ क्लिक करेंगे आप तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें वहां पे रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में भी आप देखेंगे उसकी जैसे आप देखें यहाँ पर ऊपर जो पिक है उसका रिफ्लेक्शन नीचे आपको दिख रहा है। तो तमाम चीजें हैं, आपको सॉफ्ट एज है, आप इसको भी करके यहाँ पे देख सकते हैं, सॉफ्ट एज में भी इस प्रकार दिखेगा। उसके बाद शैडोज है, शैडोज भी अगर छाया आप चाहते हैं साइड में थोड़ा सा तो ये आपको दिखेगा। देखिए साइड में थोड़ी छाया दिख रही है, तो ये सब यहाँ से आप अप्लाई करके देख सकते हैं। पिक्चर लेआउट, क्या आप दूसरे लेआउट्स में डालना चाहते हैं तो उस लेआउट में भी डाला जा सकता है इसको। तो पिक्चर लेआउट को भी हम यहाँ से बदल सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप टेक्स्ट वगैरह कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी सारी चीजें लिखी जा सकती है, अल्टर किया जा सकता है उनको। सिलेक्शन पेन है, क्रॉप है, अगर इसके साइजेस को हम बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ये तमाम चीजें यहाँ से की जा सकती हैं। तो इस प्रकार जैसे कोई भी पिक्चर लेंगे आप, चाहे ऑनलाइन लें चाहे ऑफलाइन लें, एक एडिशनल टैब आपके पास आ जाएगा फॉर्मेट के नाम से। तो फॉर्मेट में बहुत सारी कमांड्स हैं जिसका प्रयोग करके आप उस पिक्चर को अच्छा बना सकते हैं या उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं, वो सारे इन सारे टूल्स का प्रयोग करके। दोस्तों चलिए, हमने ऑफलाइन इंसर्ट में हमने सीखा पिक्चर्स के बारे में। अब उसके बाद हम लेते हैं ऑनलाइन पिक्चर। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। अब उसके बाद हम लेते हैं यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ऑनलाइन पिक्चर के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जाना है, ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक करना है। एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा इससे ऑनलाइन पिक्चर्स के नाम से। दोस्तों देखें यहाँ पे तमाम पिक्चर्स दिख रही है, जैसे एरोप्लेन है, एनिमल है, एप्पल है, ऑटम है, बैकग्राउंड है। तो यहाँ पर से कोई जो भी आपको पसंद आए वो आप चुनाव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए डॉग दिख रहा है, फ्लावर्स दिख रहे हैं, फिश दिख रही है। तो जब उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर उससे रिलेटेड ढेर सारे पिक्चर्स आपको दिखाई देंगे। लेकिन हमें यहाँ पर वर्ड्स का काफी अच्छा दिख रहा है, तो वर्ड्स पे क्लिक करते हैं। देखिए कई दुनिया की कई टाइप की जो वर्ड्स हैं पूरी दुनिया में, वो सारे वर्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कोई भी पिक जो आपको बहुत अच्छी लग रही है वो यहाँ से आप चुन सकते हैं, उसको यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं। चलिए हम इसको चूज कर लेते हैं, ये काफी प्यारा लग रहा है। ओके कर दीजिए, तो वो पिक डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड होके आपके एक्सेल में इंसर्ट हो जाएगी। वेट करें थोड़ा, क्योंकि ये डिपेंड करती है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कैसी है। अगर इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो ऑब्वियसली जल्दी हो जाएगा। अगर इसको आप छोटा करना चाहते हैं थोड़ा सा तो आप छोटा कर सकते हैं। यस, इसको यहाँ से छोटा कर लीजिए और ये यहाँ पर और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। राइट, तो इस प्रकार करके आप इसको इंसर्ट करा सकते हैं। अगर बड़ा करना है इसको तो बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर चीजें दिख रही हैं आपको। एक चीज और यहाँ पे क्लियर दिखने के लिए यहाँ पे हमें व्यू में जाना है। व्यू में जाके फ्रीज पेन को हटा देना है। फ्रीज पेन से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इस प्रकार हम कोई भी पिक्चर, तो जैसा हमने आपको बताया था कि इससे रिलेटेड टूल्स यहाँ पे आ जाते हैं। फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी, और एक फॉर्मेट और पिक्चर टूल के लिए यहाँ पे आ गया है। ये फॉर्मेट हमने ऑलरेडी अभी यूज किया है। और उसके अलावा जब हम ऑनलाइन पिक्चर लेते हैं तो यहाँ पे ड्राइंग टूल्स अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ और चीजें यहाँ पे आप अगर ड्रॉ करना चाहें तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप कोई और पिक्चर लेना चाहते हैं तो सिंपल फिर वहीं जाना है, इलस्ट्रेशन में ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक करना है। उसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, मान लीजिए आप फिश है, फिश लेना चाहते हैं आप यहाँ से, तो कोई भी फिश जो आपको अच्छी लगती है आप उसका उपयोग करना चाहते हैं, ओके कर दीजिए। वो पिक आपके सामने इस प्रकार दिखेगी। अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो सेम वही करेक्शंस है। अगर लाइट करना है तो लाइट कर दीजिए, डार्क करना है तो डार्क कर दीजिए। जैसा आप इसको करना चाहते हैं वो आप प्रयोग में ले सकते हैं। इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके बॉर्डर को मॉडिफाई कर सकते हैं, राउंड शेप में कर सकते हैं, इसके बॉर्डर के कलर को चेंज कर सकते हैं, जैसा हमने आपको पिछली पिक्चर्स में यूज करके बताया था। चलिए दोस्तों, ये हमने ऑनलाइन पिक्चर्स देख लिया है। फिर से एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ मैं और अंदर तक
क्योंकि यहाँ पे एयरप्लेन है, एनिमल है, एप्पल है, ऑटम है, बैकग्राउंड है, बर्ड्स है, बीच है, बास्केटबॉल, तमाम चीजें हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी पिक्चर आपको इंसर्ट कराना है तो उससे रिलेटेड टॉपिक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद उसमें से अप्रोप्रिएट आपको चूज करना होगा। जैसे देखिए वाटर का, वाटर के भी कई सारे पिक्चर्स हैं, जैसा आपको इसमें से चूज करना है आप यहाँ चुनाव करें। चुनाव करने के बाद उसको आप वहां पर इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं ये है, यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट कर दीजिए, वो पिक पूरी तरह से यहाँ पर दिखाई देगी। इसको बड़ा करना है तो बड़ा कर दीजिए, यहाँ से किया जा सकता है। और इसे यहाँ से घुमाया भी जा सकता है। देखें, इसको घुमाया जा सकता है। ध्यान रहे ये जो अंडू टाइप का बटन है, रोटेट टाइप का बटन है, इसको आप यहाँ से घुमा सकते हैं कैसे भी करके, जैसे आप चाहें उसको वैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर इंसर्ट टैब में, इसको डिलीट कर देते हैं। इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशन पर, इलस्ट्रेशन में उसके बाद आता है आपका शेप्स। शेप्स वैसे हमने एमएस वर्ड में भी पढ़ा, एमएस एक्सेल में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर देखें शेप्स जो दिखाई दे रहा है उसको हम, बहुत सारे शेप्स हैं रिसेंटली यूज शेप जो जल्दी में हमने यूज किए हैं। रेक्टेंगल्स हैं, जैसे राउंडेड रेक्टेंगल है, नॉर्मल रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल्स हैं, बेसिक शेप्स है, ब्लॉक एरोज हैं, इक्वेशन शेप्स हैं, फ्लो चार्ट है, कॉल आउट, तमाम है। जहां भी आपको जैसे जरूरत पड़े उसका प्रयोग आप वहां पर कर सकते हैं। चलिए हम एक शेप लेते हैं, हार्ट शेप। हार्ट शेप हमने यहाँ पर आपके लिए बना दिया है। अगर इसमें कलर की बात करें तो ऑब्वियसली रेड कलर होगा, रेड कलर डाल दीजिए। अगर इसके लाइन कलर को हमें चेंज करना है तो ऑब्वियसली उसको भी रेड कर देते हैं। रेड कलर करने के बाद अगर यहाँ पे देखें बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है हमें। एडिट शेप है, चेंज शेप, अगर इस शेप को किसी और शेप से हमें रिप्लेस करना है तो उस रिप्लेस कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करेंगे तो दोबारा उसी शेप में आ जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स है, अगर टेक्स्ट बॉक्स कुछ लिखना चाहते हैं हम तो वहां पर लिख सकते हैं, जैसे आई लव माई इंडिया। आई लव माई इंडिया, तो इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से साइज को बड़ा, होम में जाइए, होम में जाके साइज को इसके बड़ा कर दीजिए और थोड़ा छोटा कर दीजिए, ज्यादा ही बड़ा हो गया। तो इसको एंटर कर दीजिए एक बार। ठीक है, तो इस प्रकार करके इसको आप लिख सकते हैं और इसको भी आप घुमा सकते हैं। यहाँ पे देखें, आप इसको जैसे चाहें वैसे घुमा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हम अगर चाहे, जैसे यहाँ पे देखें सेव फिल है, सेव फिल में बहुत सारी कलर्स हैं, इसमें से आप चुन तो सकते ही हैं, ये ऑप्शन है। उसके अलावा अगर मोर फिल कलर, जैसे इसमें जो कलर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको वो कलर चाहिए, और उसके बाद मोर फिल, यहाँ पे देखें आपके पास ऑप्शन होता है मोर आउटलाइन कलर है, सॉरी मोर फिल कलर है, तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। कस्टम में जाइए, यहाँ पे चुनाव करिए, जैसे आप मान लीजिए बहुत डार्क है, अगर लाइट कलर लेना चाहते हैं तो लाइट कलर लीजिए, और लाइट लेना चाहते हैं तो और लाइट लें। ओके करें, ओके करने के बाद वही कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा जो आप चाहते हैं। तो जो भी कलर आप यहाँ पे डालना चाहते हैं वो कलर आपका यहाँ पर डाला जा सकता है, और जो कलर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है उसको हम बना सकते हैं। उसके बाद पिक्चर्स, पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। अगर फॉर्म में फाइल, अगर इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, इस शेप में पिक्चर्स डालना चाहते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी की पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार इंसर्ट किया जा सकता है। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर देखें ऑप्शन है, पिक्चर्स तो हो गया, ग्रेडियंट, और यहाँ पे देखें ये सारी स्टाइल्स हैं जिसका चुनाव हम यहाँ से कर सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैसे रेड कलर ही हमारा बेटर रहेगा अगर रेड कलर डालते हैं तो। उसके अलावा इसमें ऑप्शन है टेक्सचर्स का, अगर हम कोई टेक्सचर डालना चाहते हैं तो वो यहाँ से चुनाव कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर डाला जा सकता है। तो ये है दोस्तों, इसको इस प्रकार हम कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद शेप आउटलाइन में थोड़ा जल्दी जल्दी करके बताऊं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो शेप आउटलाइन का क्या रहता है कि आपको आउटलाइन के बारे में ऑलरेडी बता दिया गया है। अगर थोड़ा सा मोटी लाइन आपको करनी है तो यहाँ से लाइनों को मोटी किया जा सकता है। अगर आपको इसको डैशेज में करना है तो डैशेज में भी किया जा सकता है। अगर आपको इसमें नो आउटलाइन रखनी है, कोई आउटलाइन नहीं रखनी है, नो आउटलाइन कर सकते हैं। बाकी लाइन का कलर वगैरह तो आप यहाँ से चुनाव कर ही सकते हैं। तो ये है आपका
उसके बाद सेप इफेक्ट है। सेप इफेक्ट में प्रीसेट के बारे में आपको बता ही दिया गया किस प्रकार, जैसे भी जो यहाँ पे आपकी स्टाइल्स दिख रही हैं, प्रीसेट दिख रहे हैं, तो वो आप यहाँ से चुनाव कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप छाया वगैरह दिखाना चाहते हैं इस पे कि शैडो इसकी दिखे साइड में, देखें बैक साइड में, अगर हट के बैक साइड में आप देख पा रहे होंगे तो आपको शैडो दिख रही होगी। यहाँ पर शैडो मीन्स होता है छाया, ऑब्वियसली छाया वहाँ पर दिखाई दे रही है। उसके बाद होता है आपका ग्लो। अगर रिफ्लेक्शन और ग्लो चाहिए, ग्लो आपका देखिए जो आपका हार्ट शेप है उसके साइड में हल्का हल्का ग्लो आपको दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में भी, रिफ्लेक्शन का मतलब उसका जैसे प्रतिबिंब एक साइड में बन जाएगा, ये देखें रिफ्लेक्ट हो रही है इमेज इधर इस साइड में। तो इस प्रकार करके आप यहाँ पर शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट का प्रयोग करके इसको और बेटर बना सकते हैं। उसके बाद हमारा इसमें आता है वर्ड आर्ट। जैसे इसमें अलग अलग स्टाइल्स है, वो जो आपने लिखा है उस पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं जो भी आप चाहें। इसका साइज अगर चेंज करना है तो ऑब्वियसली आप होम में जाएंगे, होम में इसको आप बढ़ा सकते हैं। हमें लगता है कि वो साइज बेटर है जिस साइज में था पहले से, ठीक है। तो यहाँ से ये कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट में फिर चलना है हमें। टेक्स्ट फिल, टेक्स्ट का कलर, सारी चीजें चेंज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं उसको। ध्यान रखना है कि इसको सेलेक्ट करना जरूरी है। सेलेक्ट करने के बाद कोई भी कलर इसमें आप डालना चाहते हैं तो वो कलर आपका यहाँ पर डाला जा सकता है। जो भी कलर आप चुनेंगे वो कलर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। तो उसके अलावा आउटलाइन का कलर अगर आपको चेंज करना है, आउटलाइन भी कलर चेंज किया जा सकता है। रेड ही ले लेते हैं आउटलाइन का भी कलर। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट में इफेक्ट्स वगैरह, रिफ्लेक्शंस वगैरह, उसमें भी आप डाल सकते हैं जैसा रिफ्लेक्शन आप चाहें। देखिए यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन नीचे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका इतने सारे बहुत सारे सेंड फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये सारी चीजें आपको पहले बताई गई हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई और शेप आपने यहाँ पर इलस्ट्रेशन से जाके कोई और शेप ले लिया, मान लीजिए ये वाला शेप आपने ले लिया, यहाँ पर बना दिया। ये शेप अगर आप सेंड बैकवर्ड करना चाहते हैं तो पीछे चला जाएगा, आगे ले आना चाहते हैं तो आगे आ जाएगा। उसी प्रकार आपको इसको रोटेट करना है तो अलग अलग एंगल पे जहाँ पे भी जिस जैसे रोटेट करना चाहें, चाहे आप हार्ट शेप को करना चाहें तो भी इसे भी किया जा सकता है। यहाँ पे देखें आपका रोटेट वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, जैसा आप रोटेट इसको करना चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट है, इसको कहाँ रखना चाहते हैं आप, सेंटर में रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, लेफ्ट में रखना चाहते हैं, तो उसके अलाइनमेंट के लिए इसका यूज होता है। तो यहाँ पर ये एक्टिव नहीं है अभी। उसके अलावा अगर मान लीजिए इसी को हम ले लेते हैं और इसका हाइट वगैरह बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, जो विड्थ है उसको भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको, इसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं और इसको इसकी चौड़ाई को भी बढ़ा सकते हैं। तो हमने फॉर्मेट में ऑलमोस्ट सभी चीजें सीख ली। तो ये भी आपको समझना है कि जब आप कोई शेप लेते हैं तो उससे रिलेटेड एक फॉर्मेट टैब आपको अपीयर होगा एडिशनल, और जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा और दोबारा आपको उस पर अगर उससे लाना है तो उस पर क्लिक करना होगा और उससे रिलेटेड एक फॉर्मेट टैब अपीयर होगा और उसमें सारी कमांड्स होगी उसको मॉडिफाई करने के लिए। सो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा शेप्स के बारे में। अब हम आपको आइकॉन के बारे में बताते हैं। आइकॉन पर क्लिक करना है, ये ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिससे भी रिलेटेड आपको आइकॉन्स चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है, एनालिटिक्स है, एनिमल है, अपरेल है, एरो है, एरोज हैं, आर्ट्स है, बॉडी पार्ट्स हैं, वर्क्स है, बिल्डिंग्स है, बिजनेस है, सेलिब्रेशन है, वर्क सेलिब्रेशन है, कॉमर्स है, कम्युनिकेशन है, एजुकेशन है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं जिससे भी रिलेटेड आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें एजुकेशन से रिलेटेड आइकॉन्स चाहिए, जैसे आपको बेल आइकॉन चाहिए, जैसे आपको पेन आइकॉन चाहिए, सीजर का आइकॉन चाहिए, बुक का आइकॉन चाहिए। तो यहाँ से जो भी आपको चाहिए उसका चुनाव करना है और यहाँ इंसर्ट कर देना है, वो आइकॉन आपका वहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद कोई आर्टिकल वगैरह आप लिख रहे हैं तो उसमें आप इसका चुनाव कर सकते हैं, या कोई स्प्रेडशीट, कोई डेटा तैयार कर रहे हैं उसमें उस आइकॉन की जरूरत है आपको, तो आप उस आइकॉन का प्रयोग करके वहाँ से उसका प्रयोग करके उसको ले सकते हैं उपयोग में अपने जहाँ पर भी आपको जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे आइकॉन्स अवेलेबल हैं, जैसे आपको नीड है। ये सब कुछ ऑनलाइन है और यहाँ से आप चीज़ों को सेलेक्ट करके आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा दोस्तों अब चलते हैं
वैसे ही सेम आपको एक चीज और रिपीट कर दूं, जैसे आपने आइकॉन लिया, फिर एडिशनल एक टैब आपको अपीयर हो रहा है फॉर्मेट के नाम से। इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जो आपका पूरा ये आइकॉन है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए ग्राफिक फिल में अलग अलग कलर हैं, जो भी कलर आप यहाँ डालना चाहेंगे वो डल जाएगा। इसका जो इनर कलर है ग्राफिक्स का, तो वो लाइन कलर भी अगर आप चाहते हैं चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज हो सकता है। तो वो सारी चीजें आपको मॉडिफाई करनी है। बाकी चीजों के बारे में आपको पहले बता दिया गया है, तो आप उसको यूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार आपका नेक्स्ट है आपका 3D मॉडल्स। 3D मॉडल्स में से फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक करना होगा। फ्रॉम ए फाइल में देखें, अगर कोई आपने बना रखा है 3D मॉडल तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने कोई भी नहीं बना रखा तो इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। हम यहाँ से मॉडल्स खुल फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज, फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे तमाम आपके जो 3D मॉडल्स हैं वो शो कर रहे हैं। एक इमोजी है जो काफी लोग अपने वर्क के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, कई बार व्हाट्सएप या फेसबुक पे भी इमोजीज को यूज करते हैं आजकल बहुत सारा। अगर ट्वाइस से रिलेटेड कोई आपको मॉडल 3D मॉडल चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ट्वाइस पे आप क्लिक करते हैं, ट्वाइस के बाद यहाँ पे बहुत सारे 3D मॉडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें से जो आपको पसंद है उसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके आप उसको इंसर्ट कर लें। और ये इस प्रकार आपका जो 3D मॉडल है ट्वाइस का वो डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद आपका इसको क्या करना है, देखें यहाँ पर इससे 3D मॉडल्स में कुछ स्टाइल्स अलग अलग करके यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो 3D मॉडल व्यूज जैसे आपने देखा होगा कि हम लेफ्ट व्यू, राइट व्यू और टॉप व्यू को देखते हैं, उसी प्रकार यहाँ तमाम व्यूज को अलग अलग करके इन्होंने दिखाया कि कैसा दिखेगा, लेफ्ट से कैसा, राइट से कैसा, साइड से। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो 3D मॉडल व्यूज है। उसके बाद 3D मॉडल्स फ्रॉम ए फाइल फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज, इसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। और इससे रिलेटेड अगर चीजें, जैसे आपको इसको पैन एंड जूम करना है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे है। पैन एंड जूम का यहाँ देखें जूम का ऑप्शन आ जाता है। अब इस पे क्लिक करेंगे, इस पर आप ऊपर नीचे करेंगे तो ये बड़ा और छोटा होगा, बड़ा और छोटा आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपका जूम इन और जूम आउट है। और इसको अगर बड़ा करना है आपको तो यहाँ से बड़ा किया जा सकता है, अगर छोटा करना है इसको तो यहाँ से छोटा किया जा सकता है। तो इस प्रकार कोई भी वहां से 3D मॉडल लेके आप उसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके अलावा इमोजी भी बहुत फेमस है, उसको भी आप वहां से ले सकते हैं। फ्रॉम ए फाइल पर क्लिक करें, और सॉरी फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेस क्लिक करें। यहाँ पे इमोजीज हैं जो भी आपको फेमस है, जैसे आपके नॉर्मली फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो वो वाला आप वहाँ से इमोजी चूज कर सकते हैं। और जैसे आप मान लीजिए आपने ये चूज किया और इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ से वेट करना होगा। सेम वही है कि आपका इंटरनेट स्लो होने की वजह से थोड़ा सा टाइम ले लेता है ये। तो ये आपके इमोजी, अब इसको आपको डिलीट करना है, डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार हम यहाँ पर इलस्ट्रेशंस में जो स्मार्ट हार्ट है उसका प्रयोग कर सकते हैं। स्मार्ट हार्ट का प्रयोग करने के लिए हमें एक सीट की ज़रूरत होगी। हमने ऑलरेडी एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपनी का यहाँ पर हमने एक डेटा छोटा सा तैयार किया हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में डील करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि म्यूजिक सिस्टम है और उनके ब्रांड्स कौन कौन यूज करते हैं, जैसे सोनी, एलजी है, और इनके पास स्टॉक इन क्वांटिटी इतनी है। जैसे सोनी का 30 है और एलजी का 45 है। टेलीविजन इनके पास है फिलिप्स का और सैमसंग का। फिलिप्स का जो है वो है 70 और सैमसंग का जो है वो है 65। रेफ्रिजरेटर इनके पास दो कंपनी का है, व्हर्लपूल और गोदरेज। यहाँ पर 17 पीस आपके व्हर्लपूल के हैं और गोदरेज के 22 पीस हैं। और हिटेची के यहाँ पे 32 पीस हैं और डेकिन के 19 पीस एयर कंडीशनर के हैं। उसके अलावा डीवीडी प्लेयर है इनके पास, एलजी का 12 पीस है और जो टक्कई है और उसका है 14 पीस। तो इस प्रकार करके अलग अलग ब्रांड्स हैं इनके। और जैसे म्यूजिक सिस्टम में भी अलग है, टेलीविजन का भी अलग है, रेफ्रिजरेटर का, तो अलग अलग ब्रांड हैं और इनकी अलग अलग क्वांटिटी है। इसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमें तैयार करना है कि इसको ग्राफिक के थ्रू, मतलब एक स्मार्ट आर्ट के थ्रू हम कैसे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं स्मार्ट आर्ट का प्रयोग। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे। स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, चूज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के नाम से। अब इसमें देखें लिस्ट में जो आ रहा है हमारा, वो ढेर सारे
स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम प्रयोग करके हम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। अगर लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस दिखाई दे रहा है हमें। अगर प्रोसेस को प्रेजेंट करना है तो आपको प्रोसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, साइकिल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हायरार्की दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उसके बाद रिलेशन है, मैट्रिक्स है, पिरामिड है और पिक्चर्स है। तो इसमें से आपको जो भी सुविधाजनक लगता है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम आज आपको सिखाएंगे हायरार्की का प्रयोग करना, कि किस प्रकार इस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का प्रयोग करके आप किसी भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को, डेटा को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू दिखा सकते हैं। तो सिंपल हम बेसिक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट लेते हैं और उसके बाद ओके पर क्लिक करते हैं, तो ये इस प्रकार दिखाई देगा। अब देखें दोस्तों, हमारा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो मेन ऊपर जो सबसे आ रहा है मेन है, वो है टेक्स्ट, वो सबसे ऊपर एक आ रहा है, उसके नीचे 4 आ रहे हैं, और यहाँ पर हमने जो प्रोडक्ट का चुनाव किया है वो हमारे 5 हैं। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, अगर मेन के नीचे की बात करें तो यहाँ पे 4 हैं, तो एक और चाहिए हमें, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एक और चाहिए, तो यहाँ पर आप चाहें ऐड सेव पे क्लिक करें। ऐड सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड असिस्टेंट है, ऐड असिस्टेंट पे क्लिक करें। देखें यहाँ पे एक और आ गया। तब यहाँ पर हम जल्दी से उस डेटा को और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बात करें कि इनके जो हैं उसको हम फटाफट डाल देते हैं, म्यूजिक सिस्टम। दूसरा है आपका टेलीविजन। तीसरा है आपका रेफ्रिजरेटर। चौथा है एयर कंडीशनर। पांचवा है आपका डीवीडी प्लेयर। तो ये आपके 5 जो मेन प्रोडक्ट हैं वो उनका नाम आपका डाल दिया गया है। उसके बाद अब इनका ब्रांड डालना है। तो ब्रांड को डालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हमें डालना होगा आपका इंसर्ट वेलो। ऐड से पे क्लिक करना है, आपको ऐड से वेलो करना है, और फिर यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ 2 चाहिए तो ऐड से वेलो करना है। राइट क्लिक करें, यहाँ पे ऐड से वेलो करें। तो यहाँ पर आप उनका ब्रांड डालेंगे सोनी, और दूसरा ब्रांड है एलजी। उसके बाद टेलीविजन की बात आती है। टेलीविजन में अगर हमें देखें तो यहाँ पे फिलिप्स और सैमसंग है, इसको भी फटाफट हम ऐड से वेलो करेंगे यहाँ पे। फिर इस टेलीविजन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर ऐड से हम वेलो करेंगे। तो यहाँ पे हमें डालना है फिलिप्स, और उसके बाद डालना है हमें सैमसंग। सॉरी, फिलिप्स यहाँ पे आपका कैपिटल में आ गया है, तो क्योंकि सब उसको डाल रहे हैं, तो PHILIPS फिलिप्स, और उसके बाद आपका आता है सैमसंग डाल दीजिए। उसके बाद देखिए रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर के लिए भी आपको जाना है, यहाँ पर ऐड से वेलो करना है, फिर आपको रेफ्रिजरेटर को सिलेक्ट करना है। ये ध्यान रहे जिसका आप बना रहे हो उसी को सिलेक्ट करना होगा, ऐड से वेलो करना है। अब इनका जो ब्रांड का नेम है वो है विलपुल, विलपुल। उसके अलावा उसके बाद है आपका विलपुल के बाद है गोदरेज। उसके बाद एयर कंडीशनर को सिलेक्ट करना है। एयर कंडीशनर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका ऐड से वेलो है, फिर वही एयर कंडीशनर को सिलेक्ट करना है, ऐड से वेलो करना है, क्योंकि इनके भी 2 ब्रांड्स हैं। अब पहला ब्रांड है इनका हिटैची, और दूसरा है डाइकिन। उसके बाद आपका आता है डीवीडी प्लेयर। डीवीडी प्लेयर के लिए इन्होंने फिर वही करना है, आपको ऐड से वेलो करना है, फिर ऐड से वेलो करना है, लेकिन डीवीडी प्लेयर को सिलेक्ट करके तभी करना है आपको ऐड से वेलो। ऐड से वेलो करेंगे तो यहाँ पर भी इनका ब्रांड आपको डालना होगा। ब्रांड है LG, और यहाँ पर TAKAI, राइट। तो इस प्रकार करके हम इनके ब्रांड का नाम इसके नीचे ऑलरेडी हमने डाल दिया है। अब इसके बाद आता है कि अगर इसके बाद देखें, अगर हम क्वांटिटीज की बात करें, क्वांटिटी इन स्टॉक को अगर इस पे प्रेजेंट करना है, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, सोनी को आप सेलेक्ट करें। सोनी को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर देखें एक एडिशनल जो टैब आपका दिख रहा है, तो ऐड से पर जाएं और यहाँ पे ऐड से वेलो कर दें। इनफैक्ट सबके लिए, क्योंकि क्वांटिटीज एक है, तो सबके लिए यहाँ पे ऐड से वेलो करना होगा। ऐड से वेलो, इसको फिलिप्स को भी क्लिक करें, आप ऐड से वेलो करें,
इसी प्रकार सैमसंग को भी आपको सेलेक्ट करना है, ऐड से वेलो करना है। इसी प्रकार आपको रेफ्रिजरेटर में जो वेरपूल है, ऐड से लेवल वेलो, ऐड से वेलो करना है यहाँ पर आपको। उसके बाद इसको भी सेलेक्ट करना है, हिटैची को भी आपको सेलेक्ट करना है, ऐड से वेलो करना है। डैकिन को भी सिलेक्ट करना है, ऐड से वेलो करना है। उसके बाद एलजी सेलेक्ट करना है, ऐड से वेलो करना है। उसके बाद टकई सेलेक्ट करना है, ऐड से वेलो करना है। इसी प्रकार करके आप सभी को यहाँ पर डाल सकते हैं। अब उसके अलावा अगर आप अब इसको फटाफट इसकी क्वांटिटी डाल देते हैं यहाँ पे। जैसे सोनी का म्यूजिक सिस्टम में सोनी का 30 दिख रहा है, तो यहाँ पे 30 डाल देते हैं। 30 डाल दिया हमने। उसके बाद आपका यहाँ पे एलजी में दिख रहा है 45, तो यहाँ पे 45 डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखें टेलीविजन का फिलिप्स में 70 दिख रहा है, तो यहाँ पे 70 डाल देते हैं। और उसके बाद आपका सैमसंग का जो दिख रहा है वो 65 है, तो यहाँ पे 65 डाल देते हैं। विलफुल का आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो 17 पीस यहाँ पे दिख रहा है, तो 17 डाल देते हैं। उसके बाद आपका गोदरेज का यहाँ पे 22 दिख रहा है, 22 यहाँ पे डाल देते हैं। और उसके बाद एयर कंडीशनर जो हिटैची का है वो है 32 पीसेस। और डैकिन का है 19 पीसेस। उसके बाद एलजी का है हमारा जो सॉरी डीवीडी प्लेयर जो एलजी का है हमारा 12 पीस है। और जो टकई का है आपका 14 पीस है। तो इस प्रकार करके हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एक तैयार कर दिया। जो हमारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग हमने एक प्रेजेंटेशन तैयार कर दी है, यहाँ पर जो दिखाई दे रही है। एक चीज और आपको बता दूं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का यहाँ पे पूरा डेटा आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा छोटा है तो पता नहीं क्लियर हो रहा होगा कि नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ देखें, साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के अंदर जो 5 थे, म्यूजिक सिस्टम, टेलीविजन, और सॉरी म्यूजिक सिस्टम था, टेलीविजन था, और रेफ्रिजरेटर था, एयर कंडीशनर था और डीवीडी प्लेयर था। तो उनके अलग अलग ब्रांड्स थे, उनकी अलग अलग क्वांटिटी थी, तो सबको हमने ऑलरेडी चार्ट पे प्रेजेंट कर दिया। उसके बाद जब यहाँ पे देखें टेक्स्ट पेन दिखता है, टेक्स्ट पेन ये जो दिखाई दे रहा है टाइप योर टेक्स्ट हियर, तो यहाँ पे जैसे सोनी है, सोनी एक म्यूजिक सिस्टम है। सोनी को अगर कुछ हम यहाँ पे ऐड एमएस इज स्टैंड फॉर म्यूजिक सिस्टम, तो एमएस यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर दिखाई देगा। उसी प्रकार एलजी है, एलजी म्यूजिक सिस्टम है, तो यहाँ पे एलजी के सामने भी हम एमएस लिख सकते हैं। तो अगर वो लिखेंगे तो यहाँ पर वो चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली क्वांटिटी में भी वहाँ पे चेंजेस दिखाई देंगे। उसके अलावा देखें यहाँ पे राइट टू लेफ्ट है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में म्यूजिक सिस्टम है, पूरा म्यूजिक सिस्टम है, रेफ्रिजरेटर है, वेरपूल, गोदरेज, हिटैची, ये सब सारी चीजें हैं। और राइट हैंड साइड में टेलीविजन है, फिलिप्स, सैमसंग, डीवीडी प्लेयर, ये सारी चीजें हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जो सेंटर में है उसको छोड़ के लेफ्ट और राइट का, लेफ्ट वाला राइट हो जाए और राइट वाला जो है वो लेफ्ट हो जाए, यानी टेलीविजन इधर आ जाएगा पूरा ये, और म्यूजिक सिस्टम उधर आ जाएगा, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखें अभी म्यूजिक सिस्टम लेफ्ट में है और टेलीविजन राइट में है। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो देखें टेलीविजन लेफ्ट में आ गया और म्यूजिक सिस्टम राइट में आ गया, और ये पूरा का पूरा राइट लेफ्ट में चला जाता है और लेफ्ट राइट में चला जाता है, इस प्रकार करके। उसके बाद हमारे पास हमने लेआउट्स दिख रहे हैं, लेआउट्स में डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स हैं। इसमें से कोई भी एक लेआउट आप चूज कर सकते हैं, जो आपको पसंद आए वो आप चुनाव करके यहाँ पर रख सकते हैं। देखें यहाँ पर वो जैसे अलग अलग आपको करना पड़ रहा था, तो यहाँ पर भी देखें मेन प्रोडक्ट हो गया आपका मेन हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, उसके अंडर में 5 थे, म्यूजिक सिस्टम, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, डीवीडी प्लेयर, टेलीविजन। और उनके अंदर जो ब्रांड्स थे जैसे सोनी एमएस यानी सोनी म्यूजिक सिस्टम और एलजी म्यूजिक सिस्टम, यहाँ पर देखें उनकी क्वांटिटीज अप्रोप्रिएट दिख रही है। तो कोई भी लेआउट्स यहाँ पर आप उसका चुनाव कर सकते हैं। वैसे हमें नॉर्मल ये वाला लेआउट जो रखना है वो पहले था वही रखते हैं। अब इसको आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। तो ये देखें आपका दिख रहा है। अब इसके अलावा यहाँ पे देखें कलर्स दिख रहा है, कलर्स जान लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे कलर दिखाई दे रहे हैं आपको। जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कलर आप यहाँ से चुनाव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये कलर आपका यहाँ पर चुन लिया। उसके बाद देखें यहाँ पे सबसे पहला जो मेन प्रोडक्ट के लिए आ रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसका कलर जो है वो है आपका ऑरेंज कलर। उसके बाद आपका जो म्यूजिक सिस्टम टेलीविजन के लिए, यानी जो उसके मेन प्रोडक्ट हैं उनके जो कलर हैं वो येलो कलर है। और इनका जो ब्रांड है, ब्रांड के नाम जो है वो आपका ब्लू कलर में आ रहा है, और इनकी जो क्वांटिटी है वो ग्रीन कलर में आ रहा है। यानी कलर से भी इन्होंने प्रॉपर इसको अलग कर दिया है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये मेन है हमारा। और अगर मेन प्रोडक्ट की बात करें तो वो येलो कलर में दिखाई दे रहा है।
अगर ब्रांड की बात करें तो वो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, और क्वांटिटी की बात करें तो वो हमारा यहाँ पर ग्रीन कलर में दिख रहा है। तो वो काफी अच्छा है, अच्छे से समझने के लिए काफी बेहतर है। तो इस प्रकार किसी भी डेटा का आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स हैं, तो उनका चुनाव करके इसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे देखें, आपके जो लेटर्स लिखे हुए हैं और जो स्टाइल है आपके चार्ट की, वो काफी और बेटर हो रही है। तो यहाँ पे स्मार्ट आर्ट का प्रयोग करके स्मार्ट आर्ट के इस स्टाइल का प्रयोग करके इसको और बेटर बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। तो इस प्रकार करके हम स्मार्ट आर्ट का, उसके बाद हमारा जो बचता है इस इलस्ट्रेशन में, वो होता है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में क्या करते हैं हम, जैसे टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली, ऐड अ स्नैपशॉट ऑफ एनी विंडोज दैट्स ओपन ऑन योर डेस्कटॉप टू योर डॉक्यूमेंट। तो स्क्रीनशॉट के लिए क्या करना होता है, जस्ट इजिली आपको स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है, स्क्रीनशॉट स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करना है। ये आपका थोड़ा सा अभी देखें, थोड़ा सा आपका कलर जो होता है वो डिम हो जाता है थोड़ा सा, और जो आपको यहाँ से सेलेक्ट करके क्रॉप करना है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट कर लीजिए, उतना ही क्रॉप होगा जितना आपने सेलेक्ट किया है। तो सेलेक्ट करके देखो यहाँ पे क्रॉप करके हम यहाँ उसे ला सकते हैं। तो इस प्रकार करके जो भी आप वहाँ पे कट करना चाहते हैं, क्रॉप करना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटी ये आपका इंसर्ट कराता है। इंसर्ट में इलस्ट्रेशन में जो स्क्रीनशॉट है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि उसको हम वहां से उसका स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रयोग कर सके। तो अगर इस प्रकार कोई स्क्रीनशॉट लेके आप कहीं इसको लगाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इसको लगा सकते हैं, इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम किसी भी प्रोजेक्ट का या कोई भी इम्पोर्टेंट अगर कहीं पर है हमारा जो बना हुआ है, अगर उसका हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों आज हमने सीखा इंसर्ट टैब, एक्सेल में इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में। उसमें हमने पिक्चर्स का प्रयोग करना, ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप्स, आइकॉन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट, बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करना सीखा है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इसको 2 बार 3 बार देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इसको पूरी तरह से परफेक्ट बना लें। और मुझे आशा है कि ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई समस्या होती है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिले। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।